क्या आप कर्ज में डूबते जा रहे हैं या व्यापार में हो रहा है निरंतर घाटा? क्या आप किसी बीमारी से हैं परेशान या फिर दाम्पत्य जीवन में है परेशानी कामबार? तो बिल्कुल भी ना हो निराश, आपकी समस्या का होगा समाधान। देखिए कार्यक्रम मृत्युंजय योग एनर्जी गुरु डॉक्टर राकेश आचार्य जी के साथ। राम राम। मृत्युंजय योग यानी कि आपके जीवन में सुखों का योग, जीवन की परेशानियां, समस्याएं समाप्त करने का योग, और जिस उद्देश्य भगवान ने हमको भेजा है इस दुनिया में उसकी शुरुआत का योग यानी कि मृत्युंजय योग। आप अपने जीवन में मृत्युंजय योग को किस तरह से शामिल करेंगे अपनी ऊर्जाओं को ठीक करने के लिए, ताकि जो सोचे वो हो जाए। कैसे हो जाए और कैसे करें ये मैं बताऊंगा। कॉल करेंगे आप, आपकी एनर्जी को डिकोड करूंगा मैं और बताऊंगा। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लें, फिर विषय पे आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, राम राम आचार्य जी, प्रणाम स्वीकार करें। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं रामपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। नाम बताएं। मेरा नाम विनोद। विनोद बताएं, समस्या बताएं। जी आचार्य जी, अभी जब से नवरात्रि का समापन हुआ ना, हमने पारायण वगैरह किया जी, उसके जस्ट बाद से घर में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो गई एकदम से। मतलब नई नई तरीके की बीमारियां आ रही हैं और हर चीज में घाटा हो रहा है। मतलब आज ही मेरे पिताजी को लगभग अटैक पड़ा और नवरात्रि के बाद ही मेरे सिर में ट्यूमर हो गया, तो उसका भी इलाज चल रहा है। माता जी भी गिर पड़ी। मतलब एकदम से आचार्य जी इतनी समस्याएं आई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या बीमारियां भी आ रही, घाटा भी हो रहा है, क्यों हो रहा है पता नहीं। अच्छा मैं देख ले रहा हूँ। आप घर में हो इस समय? जी मैं घर की छत पे हूँ इस समय, नेटवर्क थोड़ा कम आ रहा था नीचे। अब कोई बात नहीं, आप घर के कैंपस में हैं तो हम पूरे घर की एनर्जी रीड कर लेंगे। अब आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थोड़ी चूक तो हो गई है, ऊर्जाएं उलझ गई हैं, आपके घर की ऊर्जाएं इस समय उलझी ऊर्जाएं हैं। आप परेशान मत हो। आप एक तो सरसों के तेल का दिया जलाओ, आप नहीं जला रहे हो तो जलाना शुरू कर दो। और मीठे पुए बनवाना, थोड़े से पूड़ी जो बनती मोटी वाली, मीठे पुए घर में बनवाना। 1.25 किलो आटे के बनाना और करीब 1 घंटे कम से कम घर में रखे रहने देना, ताकि घर की पूरी एनर्जी उसके साथ में मिल जाए। और फिर उसको ले जा करके आपको अपने कुल देवता को चढ़ाना है। जो भी कुल देवता आपके होंगे उनको चढ़ाना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुल देवता की जानकारी नहीं होती है। अगर आपको भी नहीं है तो भी चिंता न करें, आसपास के किसी भी देवी मंदिर में जा कर के चढ़ा दें। इसके साथ घर के सभी लोगों के अनाहत चक्र को ठीक करें। जिन लोगों को भी पूजा पाठ गड़बड़ होने की वजह से देवदोष लग जाता है किसी भी कारण से, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई साधना कर रहे हैं और आराधनाएं कर रहे हैं, उस बीच में गुस्सा किया है हमने, अगर उत्तेजना में चले गए, किसी के साथ उलझ गए हैं, तब फिर ये स्थिति आती है जो इनके पास आ रही। इनके पिताजी को लकवा मार गया, वो अलग बीमारी है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है। आपके सर में ट्यूमर बताया गया, ट्यूमर एक दिन में नहीं होता है, कई साल में उत्पन्न होता है। तो इनको एक दूसरे से मत जोड़िए। लेकिन ये सब चीज़ें एक साथ खुल के आ गई हैं, अब इनका निदान भी हो जाएगा। आप घबराना मत, जो मैंने बताया इसको कर लो, फिर मुझे बताना कि कितना लाभ हुआ। ज़रूरत होगी कुछ और भी बता देंगे। कल और इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, बोले, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो जी, नाम बताएं। राजकुमार कोविद। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं प्रोफेसर हूँ, टीचिंग में हूँ। ठीक है, समस्या बताएं। समस्या मुझे पेट संबंधी है और काफी टाइम से है। दवाई लेने के बावजूद भी ठीक नहीं होती और टेस्ट में कुछ नहीं आता। थोड़ी देर दवाई ली, फिर आराम हुआ, फिर नहीं होता। दवाई लेते लेते भी आराम नहीं होता। दवा लेने के बाद कुछ दिन आराम होता है आपको? हाँ, 1-2 दिन आराम, 2-4 दिन आराम होगा, फिर वही स्थिति आ जाती है। और जांच वगैरह कराई तो उसमें क्या निकला? हाँ, जांच में ठीक है, कोई ऐसी समस्या नहीं आती। डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस बारे में? अंग्रेजी डॉक्टर तो कुछ नहीं, आप कुछ अच्छे से खाना खाइए, फाइब्रस खाइए। हाँ, और आयुर्वेदिक दवाई लेते लेते भी आराम ठीक से नहीं होता। अच्छा, और फिजिकल वर्क कितना है आपके पास में? फिजिकल ज्यादा नहीं है, बस हाँ घूमता हूँ, थोड़ा योगासन भी करता हूँ। योगा करते हैं आप? और टहलते हैं? कम टहलता हूँ, ज्यादा नहीं। मैं देख ले रहा हूँ। 1-2-3 किलोमीटर। अच्छा, आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। समस्या तो है आपकी ऊर्जाओं में, आपके नाभि चक्र के नीचे 3 चक्र हैं, ये तीनों चक्र प्रभावित हो रहे हैं। ये छोटे छोटे चक्र हैं, उपचक्र हैं नाभि चक्र के, इनमें से एक छोटा है और 2 इम्बैलेंस हुए जा रहे छोटे चक्र की वजह से। इनको आप साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके ऊर्जित कर लीजिए, तुरंत तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़, फिजिकल वर्क पे जाना पड़ेगा आपको। सभी लोगों को, सभी लोग एक काम यही करेंगे कि शरीर हमारा काम करने के लिए बना हुआ है। टीचिंग के जॉब से हैं, टीचिंग के जॉब में, जॉब का मतलब आजकल हम काम को समझने लगे हैं कि हम एक जगह बैठे बैठे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं या टीचिंग कर रहे हैं। एक ही जगह बैठे सारा दिन निकल गया, काम से लौटे घर आ गए और फिर बैठे बैठे टीवी देखते रहे या कुछ और करते रहे। तो हमको ऐसा लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। अगर घर चलाने के हिसाब से देखें, पैसा कमाने के हिसाब से देखें तो हाँ, ड्यूटी पूरी कर ली, लेकिन शरीर हमारा इस चीज़ के लिए नहीं बना हुआ। इसको काम चाहिए। अगर फिजिकल वर्क नहीं करेंगे तो ये अनेकों बीमारियों का जन्मदाता है। खुद बीमार हो जाएगा, जब ये बीमार हो जाएगा तो कंट्रोल से बाहर चीज़ें हो जाती हैं। तो आपको फिजिकल वर्क कम से कम 5 किलोमीटर रोज़ टहलना है आपको। सभी लोग अभ्यास डालें अगर जीवन में सफलताएं चाहते हैं, कुंडलिनी का जागरण चाहते हैं। कुंडली जागरण तब होगी जब आपका शरीर मेंटल और फिजिकल वर्क लगातार बराबर कर रहा होगा। एक होती है ना, हम लोगों में सभी में एक कामना होती है कि हमारी कुंडली जागृत हो। जिसकी कुंडली जागृत है उसकी उन्नति को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। जिसकी कुंडली जागृत है उसकी समृद्धि को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। जिसकी कुंडली जागृत है उसकी प्रसिद्धि को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। और जिसकी कुंडली नहीं जागृत है तो इसके बिल्कुल उल्टा। तो आपको कुंडली जागृत बनी रहे। कुंडली आपकी अपनी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत है, आपके अंदर पड़ी हुई एक शक्ति है, एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के लिए मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क करके देखिए, चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। कलर और इंतजार करने से बात कर लेते, फिर विषय पे आएंगे। जी बताएं। हेलो जी गुरुदेव से बात हो सकती है? हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ आपको। आप कहाँ से बोले? गुरुजी प्रणाम। राम राम। राम राम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी गुरुजी, मैं अलवर राजस्थान से। नाम बताएं। मेरा नाम अमन कुमार पांडे। अच्छा, क्या करते हैं आप? जी गुरुजी, मैं अभी छात्र हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, नॉर्मल पढ़ाई BA। अच्छा, क्या पूछना चाह रहे हो? गुरुजी, एक तो मैं पढ़ाई अच्छे से कर नहीं पाता हूँ, मतलब ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, मन नहीं लगता। तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि मैं पढ़ाई लिखाई में कैसे अच्छे से कर पाऊँ और जीवन में जो भी आगे जो भी काम करूँ अच्छे से कैसे कर पाऊँ। तो पढ़ाई में क्यों नहीं मन लग रहा बेटा? कहाँ मन लगा बैठे? जैसे पढ़ने का मन तो होता है, बैठता हूँ, पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता। ठीक, एक ही 2 दिन में भूल जाता हूँ, ज्यादा याद नहीं रहता तो पढ़ने में उलझन होती होगी। ठीक है, आंखें बंद करें, 3 बार ओम नमः शिवाय बोले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना। आप फोन लाइन को कट कर दीजिए और वैसे सुनिए तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तीसरा नेत्र चक्र और आज्ञा चक्र, सही समय पे सही फैसला नहीं ले पा रहे होंगे आप इस समय, याद नहीं हो रहा होगा क्योंकि तीसरा नेत्र चक्र आपका कंजेस्टेड, ज़्यादा ऊर्जाएं वहाँ यूज की भी ऊर्जाएं ज़्यादा भर गई वहाँ पे, ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसका आप। ज़्यादा इस्तेमाल आजकल होने लग गया, मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, इंटरनेट की वजह से। तो सफाई कर लेनी इसको, आपको और कुछ नहीं करना। सफाई करने के लिए आप अपनी एनर्जी रिपोर्ट बनवा लीजिए, उसका उपयोग कर लीजिए। एनर्जी रिपोर्ट अगर पहले से है तो ब्रह्मांडी ऊर्जा स्नान, थर्ड आई चक्र को ठीक करेंगे, इसको साफ़ करेंगे। जैसे ही इसको साफ़ करेंगे वैसे ही देखेंगे बातें बदल गई आपकी। आप खुद कहना शुरू करेंगे हाँ अब पढ़ाई में मन लग रहा है। क्यों? क्योंकि याद होना शुरू हो जाएगा। सभी बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, उनकी क्लास छोटी है या बड़ी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड आई चक्र सभी का ठीक होना चाहिए। जब थर्ड आई चक्र ठीक होगा, पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। जब याद हो जाएगा तो मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो वो सब कुछ कर डालेंगे जो उनके अपने सपने हैं, जो उनके माता पिता के सपने हैं। आपका जीवन उज्जवल हो, यही हमारी कामना है। ऊर्जाओं को ठीक करेंगे, एनर्जी ठीक करेंगे, सब कुछ पालेंगे। पैसा चाहिए, समृद्धि चाहिए, सम्मान चाहिए, रिश्तों का आनंद चाहिए, मिठास चाहिए, और जो चाहें वो सब चाहिए। अगर ऐसा सोच के आप बैठे हुए हैं तो आपको छोटा सा काम करना है। वो छोटा वाला काम क्या है? अपनी एनर्जी को ठीक करना है, जहाँ से सफलताएं मिलेंगी, जहाँ से समृद्धि मिलेगी,
जहाँ से प्रसिद्धि मिलेगी, जहाँ से सम्मान मिलेगा, जहाँ से उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा आपको। वो हैं आपकी ऊर्जाएं, आभा मंडल और ऊर्जा चक्र। ब्रह्मांड से आने वाली ऊर्जाएं यहाँ इकट्ठी होती हैं, पंच तत्वों की ऊर्जाओं को शक्तिशाली बनाती हैं और आपके काम आती हैं, आपको सफलताएं देती हैं। कैसे करेंगे और कब करेंगे और किस जगह करेंगे, ये मैं बताऊंगा। इस अलग अलग तरीके से करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए एनर्जी डिकोड करनी पड़ती है। मैं डिकोड करूंगा, आप कॉल करेंगे, आपकी आवाज़ के द्वारा। कॉलर इंतजार कर रहे हैं और आप भी कर लीजिए कॉल, अगर आपको ज़रूरत है तो आपको बताएंगे। पहले इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं, नाम बताएं। मैं आपको सुन रहा हूँ, आप नाम बताएं। हाँ जी गुरुजी, अपना मेरा नाम शैल बाला है गुरुजी। कहाँ से बोल रहे हो आप? भिलाई छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या करते हो? मैं अभी तो ऐसी काम कर रही हूँ गुरुजी। मेरे पति क्या बोलते हैं 3 महीना हो गया है, घर छोड़ के चले गए हैं, मेरे को उल्टा सीधा बोले और चले गए हैं। तो बहुत परेशानी में हूँ गुरुजी। मेरे को 2 बच्चे को पढ़ाना है, प्लस घर का काम, प्लस खाना खर्चा, बहुत परेशानी आ रही है गुरुजी। अरे राम राम, ये तो बड़ा बुरा हुआ। हाँ। तो अच्छा, मैं आपको भगवान शिव को गुरु बनाया है क्या आपने? जी गुरुजी। तो भगवान शिव से देवदूतों की मांग कर दीजिए, आपके पति जहाँ होंगे सुरक्षित होंगे और आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। उसका तरीका मैं यहाँ से करा रहा हूँ, आप करें। वो सभी लोग जो लोग जिनकी कोई चीज़ खो गई है, जिनका काम कुछ ज़रूरी है, होना है, नहीं हो रहा है, देवदूतों की सहायता चाहते हैं आप उसमें, और या इस तरह से घर का कोई सदस्य चला गया है, इस प्रयोग को जो मैं कराने जा रहा हूँ इसको कर लिया करिए। करने के लिए भगवान शिव को पहले गुरु बनाना होता है। जिनके गुरु हैं उनके हैं, जिनके नहीं हैं वो बनाने का तरीका मैं पूरा बता रहा हूँ। आप इस फ़ोन लाइन को छोड़ दीजिए और वहाँ से सुनिए अच्छे तरीके से और मेरे साथ साथ करिए। सभी लोग जो जुड़े हुए हैं सभी लोग करें, अभ्यास कर लें। जिन इनके तो पति को ढूंढने की बात है और ये एक दिन बताएंगे कॉल करके कि हाँ अब बात बन गई, आ गए, नाराज़गी उनकी दूर हो गई, घर वापस आ गए। ऐसा होता है और इनके साथ भी होगा। करना है मन से, पूरे विश्वास के साथ में भगवान शिव से कहना है, हे देवाधिदेव महादेव, आपको मेरा प्रणाम, आपको मैं गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको गुरु रूप में धारण कर रहा हूँ, आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। हे शिव, अब बोलना है इसके बाद, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें। और जैसे शैल बाला की बात हो रही, जिन्होंने अभी कहा इनके पति गए हुए हैं, अपने पति का नाम लेके बोलिए कि मेरे पति घर से नाराज़ होकर चले गए हैं, इनकी वापसी सुरक्षित हो जाए और ये मेरे अनुकूल रहें, परिवार का पालन पोषण ठीक से करें। इस हेतु देवदूतों की नियुक्ति कर दीजिए। देवदूत मतलब ऐसी ऊर्जाएं जो मनोवांछित उद्देश्य को पूरा करने के लिए ब्रह्मांड में जाती हैं, इसलिए उनका निर्माण हुआ है और काम करती हैं। तो फिर से बोलें भगवान शिव से, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मेरा कल्याण करें। और शैल बाला आप बोले, मेरे पति को घर वापस लाने के लिए और घर को सुचारू रूप से वो चलाएं, इसके लिए उनको सद्बुद्धि देने के लिए, परिस्थितियाँ प्रदान करने के लिए देवदूतों की नियुक्ति करें। आपका धन्यवाद है, देवदूतों का धन्यवाद है। और 5 बार बोले, आंखें बंद कर लो और आंखें बंद करके बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस तरह से देवदूतों की नियुक्ति हो जाती है। इतना ही करना है, आप देखेंगे परिणाम मिलेंगे। जब पति आपके वापस आ जाएंगे तब आप मखाने की खीर बनाएंगी और घर के बाहर किसी मंदिर में जाके वहाँ भगवान को भोग लगा के वहीं छोड़ के चले आएंगे। ये करना है। जो लोग अन्य लोग हैं, किसी की वस्तु खो गई है, इसका उपयोग करें, देवदूतों की नियुक्ति करा लें। कोई काम आपका उद्देश्य फंसा हुआ है, नहीं हो रहा है, किसी से काम निकालना है, वहाँ भी देवदूतों की नियुक्ति करा लें। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। जी बताएं, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? हाँ बोले। हेलो जी, मृत्युंजय गुरुजी से बात करनी है। मैं बोल रहा हूँ। लाइव प्रोग्राम चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ से बोल रही हैं आप? गुरुजी मैं वीणा बात कर रही हूँ पुणे से। वीणा बताएं। हाँ गुरुजी, जॉब के बारे में प्रश्न था मेरा। हाँ। मैं अभी जॉब कर रही हूँ पर मेरी प्रॉब्लम यह है कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, दिन के 10-12 घंटे भी कम नहीं पड़ते
तो मैं सोच रही थी कि अगर जॉब स्विच करना है, चेंज करना है, क्या सही समय रहेगा या मतलब या और यहीं पे वेट करना सही रहेगा? किस तरह की जॉब जॉब, चल रही है उसमें। किस तरह की जॉब है आपकी? मैं आईटी में काम करती हूँ। अच्छा, मैं एनर्जी चेक कर ले रहा हूँ। आप आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय बोलिए 3 बार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी तो बेटा जॉब चेंज करने का आपको सोचना भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं आपकी। सिर्फ जॉब की प्रॉब्लम नहीं, जॉब को आप प्रॉब्लम की तरह से ना लीजिए। इसके अलावा आपके पारिवारिक क्षेत्र में, पारिवारिक जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। हो सकता है घर परिवार के लोगों के साथ में बिगाड़ हो जाए इस पीरियड में, क्योंकि आपकी अपनी एनर्जी, किसी को दोष नहीं देना, आपकी अपनी ऊर्जा आपके मन को ख़राब रखने वाली है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो अपनी ऊर्जाओं को ठीक करना है। ब्रह्मांडी ऊर्जा से स्नान करिए, अनाहत चक्र को बड़ा करिए और मणिपुर चक्र को थोड़ा सा छोटा करके चलिए, ताकि आसपास का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। जॉब जहाँ कर रहे हैं वहाँ का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाए। ये भगवान की कृपा है कि 8 घंटे की बजाय आपको 12-13 घंटे काम करना पड़ रहा है। अन्यथा खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आपको सिर्फ 8 घंटे काम करके छोड़ दिया जाए कि अच्छा अब आप घर जाओ, तो घर का माहौल इस समय आपका ऐसा होगा कि खाली रहेंगे तो फिर बड़ा विचित्र हो जाएगा आपके साथ। तो जॉब छोड़ने के बारे में, बदलने के बारे में अभी नहीं सोचना है, थोड़ा रुक जाओ। पहले अपनी ऊर्जाओं को ठीक कर लो, आभामंडल की सफाई कर लो, मूलाधार चक्र को ठीक कर लो, मणिपुर चक्र को छोटा कर लो, अनाहत चक्र को बड़ा कर लो, बस काम बन जाएगा इससे। फिर जब लगे बिल्कुल रिलैक्स हो गया, अब सब बढ़िया चल रहा है, जब ये लगने लग जाए कि अब सब बढ़िया चल रहा है, जॉब भी अच्छा चल रहा है, सब लोग वहाँ सपोर्ट भी कर रहे हैं, तब स्विच कर लेना। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है। हम बात कर रहे हैं ऊर्जाओं के द्वारा अपने जीवन में सुख स्थापित करने के लिए। और सुख तो चल रहे होते, भगवान ने बहुत से सुख दिए हैं हमको, लेकिन बीच बीच में दुख आते चले जा रहे होते हैं। परिस्थितियाँ विपरीत होना, दुख का मतलब है परिस्थितियाँ बिगड़ जाना या विपरीत हो जाना, हमारे खिलाफ हो जाना। क्यों खिलाफ हो रही हैं? क्योंकि ऊर्जाएं बिगड़ रही हैं। कल किसी से बात हो रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा उनका, लेकिन उनके घर का माहौल ख़राब हो गया है। लोग एक दूसरे से लड़े चले जा रहे हैं बिना मतलब में, कोई कारण नहीं। पैसा आ रहा है, घर के 4 लोग कमा रहे हैं, सब लोग सैलरी ला रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी आ रही है, लेकिन कोई सुख नहीं मिल रहा है घर में। क्योंकि घर आते ही सब एक दूसरे में कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे में दोषारोपण शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को अपमानित करना शुरू कर देते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना, जहाँ कुमति होगी, इस तरह की परिस्थितियाँ होंगी, वहाँ अनेकों विपत्तियाँ चली आती हैं और संभाले नहीं रहती हैं। तो क्या हुआ कि सब ठीक चल रहा था, सुख मिल रहे थे, भगवान ने सौभाग्य दिया, सुख दिया और वो उसका रिजल्ट भी आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने बिगाड़ दिया। कारण क्या था? चाहे ग्रहों की वजह से, चाहे वास्तु की वजह से, चाहे तंत्र की वजह से, चाहे हमारी अपनी गलतियों की वजह से, चाहे किसी ने हमारे घर में कुछ उल्टा सीधा कर दिया, जिसको कहते हैं। हमको क्या करना है? सबको ठीक कर लेना। छटपटाना नहीं, रोज़ लड़ना नहीं है, रोज़ छटपटाना नहीं है, रोज़ तड़पना नहीं है। घर खराब नहीं है, घर के लोग खराब नहीं है। सबसे पहले ये सोचना है कि इनमें से कुछ भी खराब नहीं है। समय थोड़ा सा बिगड़ गया है। समय इंसान को अच्छा बनाता है, समय इंसान को बुरा बनाता है। बस उस बिगड़े हुए समय की ऊर्जाओं को ठीक कर लेना है। तरीका मैं बताऊंगा आपको। जिनके घर में ऐसा है वो मुझे कॉल करें, वहाँ उनके घर की एनर्जी को रीड करके मैं बताऊंगा उनके घर में ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे ठीक होगा। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लेते हैं। जी बताएं। मैं सुन रहा हूँ, आप बोले। हेलो। हाँ बोलें। हाँ, राम राम गुरु जी। राम राम। कौन बोल रही? मेरी ना तबीयत नहीं ठीक रहती है। अपना नाम बता दो। स्वास्थ्य नहीं रहता है। नाम फिर से बताओ। मेरा नाम स्मिता झाड़ी। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हो? हाँ, नागपुर उमरेड। ठीक है, क्या रहता है तबीयत में? हाँ, दर्द होता है, सर में दर्द रहता है, पैर में बहुत दर्द रहता है, सो के उठो तो खड़ा नहीं होने को आता है। क्या उम्र है? मेरी अभी 42। अच्छा, तो अभी से ये पोजीशन हो गई आपकी। डॉक्टर ने क्या बताया आपको? हाँ, डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने वो हार्ट बड़ा हुआ है करके बताया, पैर का।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसका इलाज चल रहा है? हाँ, उसमें इंजेक्शन लिए थे हाँ, तभी, और तब कम हो गया था, अभी और बढ़ गया। उसके बाद फिर सर। बढ़ गया। हाँ उसके बाद फिर बढ़ गया, एक बार कम हुआ और दोबारा फिर बढ़ गया। हाँ हाँ हाँ। मैं देख ले रहा हूँ ऐसा क्यों रहा। आप आंखें बंद करो, 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब बेसिक एनर्जी तो बड़ी अच्छी है, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत अच्छी है, अध्यात्म की जो ऊर्जाएं होती हैं वो बड़ी अच्छी वाली हैं। आपको तो अच्छा लाभ मिल जाएगा, आप चिंता ना करो, आप घबराओ मत। गुस्सा थोड़ा कम करना, जो बात अच्छी ना लगे उसका जवाब 1 घंटे बाद देना है, इसका आप प्रण कर लो। 1000 अच्छाइयाँ और उन पे भारी पड़ता है एक बुराई, वो है गुस्सा करना, बात बर्दाश्त ना होना। ये चीज़ आप पे भारी पड़ी जा रही, इसकी वजह से आपकी ऊर्जा आपके आभामंडल में जगह 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 उलझ गई है, कंजेस्टेड हो गई, थपके बन गए उसके जगह जगह। प्रवाह ऊर्जाओं का जो होना चाहिए वो अटक अटक के हो रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है, गांठें पड़ गई। हमारे आभामंडल की जो संरचना होती है वो 3 तरह से मुख्य रूप से होती है। वैसे तो 49 लेयर्स होती हैं, 49 परतें होती हैं हमारे आभामंडल में, लेकिन 3 परतें ऐसी होती हैं, 3 संरचनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करते हैं। एक इनर ऑरा, जैसे हमारा ये शरीर है, ऐसे जैसे हमने कपड़े पहने इस तरह से शरीर से चिपका हुआ, बिल्कुल यही डिजाइन है उसकी। एक हेल्थ ऑरा, स्वास्थ्य पे ये सीधा असर डालता है। ट्यूब्स हैं, पतली पतली ट्यूब्स, एक बाल ले लीजिए और उसको खड़ा खड़ा 10,000 हिस्सों में चीर दीजिए, तो जितने पतले पतले बाल से निकलेंगे 10,000 हिस्से, उतनी पतली ट्यूब्स हैं, ऊर्जा की ट्यूब्स हैं, वो हमारे पास से होकर के 2.5 फीट दूर तक जा रही हैं। इनसे यूज की हुई ऊर्जा बाहर निकलती हैं। अच्छी ऊर्जा हम ब्रह्मांड से लेते हैं, उससे हमारा जीवन चलता है, शरीर चलता है, मन चलता है, सफलताएं मिलती हैं और सुख मिलता है। फिर वो ऊर्जाएं जो यूज हो चुकी होती हैं उनको बाहर निकालना होता है, तो ये ट्यूब्स बाहर निकाल ली होती हैं। अगर ये ट्यूब से उलझ गई जगह जगह, जैसे मैंने बताया था कच्चे पड़ गए, इसमें उलझाव आ गया, कंजेस्टेड हो गई, तो जो बाहर ऊर्जा निकल के जानी चाहिए वो नहीं निकलती, वहीं उलझ जाती है, तो शरीर में दर्द होता है, शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। मेडिकल में समझ में आता नहीं है ये, तो आपको क्या करना है, आभामंडल की सफाई कर डालनी है। ऐसे लोग जिनको दर्द बहुत होता, कभी यहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, कभी वहाँ दर्द, डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा, दवाएं काम नहीं कर रही, यानी कि उनके हेल्थ ऑरा में उलझाव पैदा हो गया, उसको सुलझाना है। सुलझाने का तरीका है उसको साफ़ करना है, बस वो सुलझ जाता है। आपके हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट की सफाई करिए, उसकी अनाहत चक्र की आगे पीछे से सफाई करिए, मणिपुर चक्र की सफाई करिए, विशुद्धि चक्र की सफाई करिए, नाभि चक्र की सफाई करिए, और फिर आप अपने डॉक्टर को खुशखबरी सुनाना कि अब हम ठीक हो गए, और मुझे भी खुशखबरी सुना देना। अपने आभामंडल ऊर्जा चक्रों की सफाई करते रहिए, ऊर्जाओं को सशक्त बनाए रखिए, सुखी रहिए और स्वस्थ रहिए। अपने भी काम आइए, दूसरों भी के भी काम आइए। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।